तब तक पाकिस्तान से अगर कश्मीरी शादी कर ले तो वो पाकिस्तानी भारतीय नागरिक हो गई। अगर वही कश्मीरी लड़की भारत के किसी राज्य से लड़के से शादी कर ले तो वो क्या नाम है, भारत का नागरिक नहीं रहा। ठीक है, वो नैरेटिव खत्म कर दिया मोदी जी ने। आज लोग वहां पर जाके जमीनों ने सब खरीद रहे। सुन लो इनका झूठ, सुनो इनका झूठ इतना है, सुनो इनका 30 साल पुराना, सुनो इनका झूठ इतना है कि ये देश का भ्रमण करके आ चुके हैं। सुनो ये देख लो, सुनो 370 हटने के बाद, 370 हटने के बाद, अरे सुन ले ओ प्रधान, 370 हटने के बाद ये देख ले, जहाँ पाकिस्तान का झंडा लगता था वहाँ आज भारत का झंडा लग रहा है। आतंकवादी साला मारे जा रहे हैं, ये तरक्की है। सुनो राहुल गांधी, सुनो राहुल गांधी जो कल तक कश्मीर नहीं जाता था आज खुले में जा रहा है, ये तरक्की है। सुनो ये झूठ, सुनो झूठा आदमी है, खुलेआम झूठ बोल रहा है। सुनो झूठ बोल रहा है, ये पंजाब भी जा चुका, जम्मू कश्मीर भी जा चुका, झूठा नैरेटिव। सुनो भाई ने यहाँ पर खोल दिया पोल तो आईडी मांग रहा है, अपनी आईडी दे नहीं पा रहा। सबसे बड़ा इतिहास का तो ये है कि झूठा इंसान है। राहुल गांधी से पेटीएम मिला हुआ है और लगातार झूठ बोल रहा है। कांग्रेस ऐसी चोर सरकार है, ये वो मिला भी कांग्रेस के साथ। ये सारी जितनी भी 26 की 26 मिल के इकट्ठी हो रही है, ये इन सबको चोर कहता था, अब ये उनके साथ मिल गया। अब ये मोदी जी के साथ हो गए, ये सोच रहा है कि मैं मोदी जी के, मेरी बात सुनो, ये अपना सिर्फ अपने आप के आगे वो कर रहा है आपकी, मैं मोदी के टक्कर लेने में खड़ा हूँ, कर कुछ नहीं पाएगा। वो झीलों का देश बना रहा था, बना दिया उसने नालों का। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद कर्नाटक जीता है, हौसले बुलंद है कांग्रेस के। वो सिर्फ कर्नाटक के अंदर हौसले बुलंद है। वो आपको, आप जब 2024 में हो जाएगा आपको सारी बात। ये राहुल गांधी, ये वो तो हमारे गुड्डू भैया जी हैं, क्या नाम बोलते हैं उनको, वो हमारे भैया जी हैं। वो बस वो घूमते रहते हैं इधर उधर, उनसे काम, उनसे आज तक कुछ नहीं हुआ। बस वो उनको काम है घूमने का। वो सिर्फ वो इस देश जाते हैं, उस देश जाते हैं और वहाँ जाके बोलते हैं कि मैं मोदी जी के खिलाफ वो करूँगा। उसको खुद बोलना नहीं आता, उसको खुद ढंग से पढ़ना नहीं आता। वो खुद इस पीछे लिख के देखिए ना, मैं दूसरों से लिखवा के पढ़ा। चलो कुछ और लोग हैं, लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें विदाई होने वाली है बीजेपी की और उसके बाद 2024 में विदाई कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो सामने है फैक्ट है, क्लियर आएगा। जिसने जो काम किया है उनको रिजल्ट मिलेगा। काम किया है बीजेपी सरकार ने, बिल्कुल किया है, रिजल्ट मिलेगा उसका, बिल्कुल 100% मिलेगा। वो तो कहते हैं विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी पार्टी। नहीं, ये उनकी गलत, ये गलत सोच है उनकी, गलत सोच है। अरे मेरे भाई आओ बताओ, पूछो इनसे, पूछो जी, क्या है ये आपके हाथ में? जी, ये गौ माता का जो आंदोलन हो रहा है उससे संबंधित ये पर्चा है, जिससे हम लोग प्रचार कर रहे हैं गौ माता के लिए, राष्ट्रमाता बनाने के लिए। हम पिछले लगभग 10 वर्षों से, 15 वर्षों से गौ माता के संबंध में हम लोग यात्रा कर चुके हैं और आंदोलन कर चुके हैं दिल्ली में। ये 4थी बार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और 20 नवंबर अभी परसों गौ माता के लिए, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए हम मोदी सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप एक तरफ राम मंदिर बना रहे हैं, जो हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए आप राम मंदिर बना रहे हैं, और दूसरी तरफ क्योंकि गौ के बिना कोई भी धार्मिक कार्य आपको लग नहीं सकता। जब तक गौ की हत्या इस देश में बंद नहीं होगी तब तक ये मंदिर बनाने से या कोई चीज़ बनाने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हमारा भारत सरकार से यही निवेदन है कि वो सबसे पहले राष्ट्रमाता घोषित करें। यही गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने से गौ माता के साथ जो हो रहा है आजकल, रोड पे छोड़ देते हैं, दूध निकाल लेते हैं, इसके खिलाफ भी कभी आंदोलन किया है? बाहर वाली है कई बार, ये 4थी बार है हम लोगों ने। नहीं, दिल्ली में ही बता देता हूँ, दिल्ली से आसपास के सटे एरियो में सुबह छोड़ते हैं, शाम को दूध निकालते हैं, फिर सुबह छोड़ते हैं, उसके खिलाफ कोई आंदोलन। जन जागृति का विषय है। जब तक सरकार इसमें कानून नहीं बनाएगी तब तक ये जन जागृति का विषय नहीं बनेगा। क्योंकि नहीं, आप लोग मेरी बात सुनो, खरीदता जो बंदा है, मेरी बात सुनो, खरीदते हो ना आप लोग, खरीद के रोटी, मेरी बात सुनो, अरे माँ बिकती नहीं है, मेरी बात सुनो, माँ मानते हैं आप लोग भी माँ मानते हो, हम भी माँ मानते हैं। मेरी बात सुनो, मैं भी हिंदू ही हूँ, कोई वो नहीं हूँ, मेरी बात सुनो, मैं भी माँ मानता हूँ। एक बात सुनो, माँ का दूध पीते हो सारे, बिल्कुल जी। मेरी बात सुनो, अपनी बेचते हैं यहाँ पर लोग, यहाँ पर अपनी माँ का दूध बेच ही रहे, आपने माँ के दूध बेच रहे, पर माँ को दूध निकालने के बाद माँ को दर दर की ठोकरें पटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके लिए तो कभी बोलो आप भी, उसके खिलाफ
के खिलाफ भी तो आंदोलन करो ना। भाई वही उसी के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए जो बाघ है वो राष्ट्रीय पशु है कि नहीं है? उसकी अगर कोई हत्या करता है तो क्या होता है? उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करती है, कार्रवाई करती नहीं करती? जिस दिन इस पे कानून बन जाएगा, जिस दिन भारत सरकार इस पे कानून बनाकर लागू कर देगी, उस दिन ये जो गायें घूम रही है ना रोड पे, वो तत्काल ही रात को 12 बजे सबके घर में बन जाएंगे। भाई कभी गए हो, देखा है दिल्ली के आसपास के एरिया में सुबह दूध निकालते शाम को छोड़, कभी कोशिश की है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, आंदोलन किया जाए? हम बोल रहे हैं विगत 15 वर्षों से 2008 से हम लोगों ने यमुनोत्री से हमारे परम पूज्य गुरुदेव गोपालमणि महाराज जी के तत्वाधान में यमुनोत्री से दिल्ली के लिए हम लोगों ने 2008 से यात्रा की। हमने यमुनोत्री से यहाँ दिल्ली हम लोग राष्ट्रपति भवन में जल लेकर आए थे हम लोग, और पूज्य गोपालमणि महाराज जी ने राष्ट्रपति जी को वो जल दिया था कि आप ये तुरंत गौ गंगा की रक्षा की जाए और कन्या गौ गंगा गौरी